what is that major difference you see in the education system? अक्सर स्टूडेंट्स को पता होता है यहाँ पर कि यार आगे जाकर मुझे डॉक्टर बनना है या मुझे इंजीनियर बनना है या मुझे डिजिटल मीडिया आर्टिस्ट बनना है या मुझे वेब डेवलपर बनना है, लेकिन उनको पाथवे क्लियर नहीं होता, उनको कौन कौन सी सीरीज पे जाना है। जितने भी आपके रोल्स हैं उसके अंदर कोई एक ऐसा रोल जो आपके दिल के नज़दीक हो। बीइंग अ प्रोफेशनल, जब आप कुछ मार्केट में कर रहे होते हैं, कोई भी चीज़ आप जब कर रहे होते हैं, उसका एंड गोल टीचिंग ही होना चाहिए। बहुत सारे लोग कहते हैं कि यस यू आर एन एंटरप्रेन्योर, आपके लिए तो सब कुछ आसान है, लेकिन कोई ये नहीं पूछता कि इसके पीछे व्हाट यू हैव गॉन थ्रू। सो कैन यू शेड सम लाइट? देखिए, समझना बड़ा जरूरी है एंटरप्रेन्योर होता कौन है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एंटरप्रेन्योर एंड बिजनेसमैन? एंटरप्रेन्योर वो होता है जो किसी प्रॉब्लम को डायग्नोस करे और उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड करे इन एन इनोवेटिव वे। दैट इज कॉल्ड एंटरप्रेन्योर। कोई ऐसा पर्सनल प्रोजेक्ट या कोई ऐसी चीज इन योर लाइफ टाइम जो आपके दिल के बहुत नजदीक रही हो? तो मैंने अपना फाउंडेशन स्टार्ट किया, एक ऐसा फाउंडेशन जहाँ पर स्टूडेंट्स को पढ़ने के लिए पैसे देने की जरूरत नहीं है। आसपास जितने भी लोग रहते हैं वहाँ पर वो बहुत ही लोअर लेवल के लोग थे, तो उनके लिए मैंने स्टार्ट किया उम्दा फाउंडेशन। और फिर उसके बाद मैंने एक इंक्यूबेशन स्टार्ट किया। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास उम्दा फाउंडेशन जो है उसमें 3 या 4 टाइप के कोर्सेज पढ़ाए जाते हैं ओनली फॉर द फॉलोइंग। वेलकम टू सोल स्क्रिप्ट्स। आज हमारे साथ हैं मिस्टर दानिश महमूद खान, हु इज द फाउंडर ऑफ लाइफ बिट्स. He is also associated and founder of Broad Minds and Umda Foundation. Assalamu alaikum sir, how are you? वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह। Thank you, आपने टाइम निकाला इतना and you are live with us on Soul Scripts. So I'm really grateful that you came. Yeah. Start लेते हैं। सबसे पहले तो I want to ask you that how did your journey started? And आपने कहाँ से start किया and right now how far you have come? Tell me something about it. Well, I've started from the career. अगर मैं करियर की बात करूं तो when I graduated, then I've started my software house first. तो फ्रीलांस तो हम लोग बहुत शुरू से ही कर रहे थे, और जब हमें लगा कि हमारे पास बहुत सारा काम आ चुका है तो हमने अपनी टीम फॉर्म करना शुरू करी। तो शुरू में 1-2 क्लाइंट, मैक्सिमम 3 और 4 क्लाइंट्स मैं मैनेज करता था खुद से। देन फिर किसी एक को अपने साथ जोड़ा, 2 को जोड़ा, और करते करते जो है वो हमने अपना ऑफिस सेटअप किया। तो ऑफिशियली हम मार्केट के अंदर आए 2008 में, और 2008 से अब तक हमने काफ़ी हद तक जो है वो काफ़ी बड़े ब्रांड्स के लिए काम किया। और अभी राइट नाउ मेरे पास काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं जिनके लिए हम काम करते हैं। सो वो सारी सर्विसेज जो सॉफ्टवेयर हाउस में दी जाती हैं वो सारी चीज़ हम कर रहे हैं। वक्तन फ़वक्तन हम आगे चलते गए। स्टार्ट हमने वेब डिज़ाइनिंग से शुरू किया था। देन उसके बाद जैसे जैसे लोगों की डिमांड आती गई, क्लाइंट्स की डिमांड आती गई, तो उसके बाद फिर हमने अपने सर्विसेज की जो विंग्स थे वो हमने ओपन करना शुरू करे। सो अगर आप मैं सिर्फ 1 या 2 लोगों के नाम आपको बता सकता हूँ कि अभी तक हमने जो है वो कहाँ तक मैं अपनी जर्नी को लेकर आ पाया हूँ। आपने अगर एनजीओ साइट में एधी का नाम सुना हो जी, तो वो मेरे क्लाइंट हैं एक्चुअली। और अगर आपने रेस्टोरेंट के अंदर जो है वो कैफ़े इमरान और सल्तनत रेस्टोरेंट्स के नाम सुने हो तो वो मेरे क्लाइंट्स हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं उनके लिए काम कर रहा हूँ अभी। और ऐसे बहुत सारे लोग हैं, जैसे एजुकेशन में आपके पास है KSBL और अरीना मल्टीमीडिया, ये हमारे नंबर ऑफ क्लाइंट्स हैं। तो मैं हर इंडस्ट्री को हम लोगों ने टच किया हुआ है। तो अल्लाह का शुक्र है 17-18 ईयर्स हो गए मार्केट के अंदर, तो अब तक हम यहाँ तक पहुँचे हैं। My next question to you is what actually sparked your interest in technology side only? किस चीज़ ने जो है वो आपको ऐसा ख्याल कराया कि मुझे इसी में जाना है? पर्सनल चॉइस? पर्सनल चॉइस कह सकते हैं, बट एक्चुअली मेरा जो ख़ानदानी काम है ना वो ये है कि हमारे यहाँ औरतों को तो खैर पढ़ाते ही नहीं है, लेकिन अगर मर्दों की अगर बात करी जाए तो 8वीं क्लास या 10वीं क्लास तक वो पढ़ाते हैं। एंड देन उसके बाद हमारा जो ख़ानदानी एक्चुअली काम है वो है कलर और पेंट। तो उसके अंदर उस बच्चे को बिठा दिया जाता है कि अब तुमने जो है वो ये काउंटर संभालना है एंड दैट्स इट। तो वहाँ पर वो चीज़ मुझे अट्रैक्ट नहीं करती थी बस। तो मुझे ऐसा लगा कि यार चूज अनदर पाथ। मतलब मुझे शायद शुरू में ये बात मुझे लगती थी कि मैं अगर नहीं पढ़ूंगा तो मुझे यहाँ बैठना पड़ेगा। तो और मुझे वहाँ बैठना नहीं था। दिस इज अ ट्रिगर। यस, और मुझे वो बैठना नहीं था, मुझे वो काम करना नहीं था, क्योंकि काम बुरा नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम ये कि जिस तरह के वहाँ पे लोग बैठ के उनकी जो गुफ्तगू होती थी, उनकी जो लैंग्वेज होती थी, वो मुझे अट्रैक्ट नहीं करती थी। मुझे बड़ा अजीब सा लगता था। उनके लिए बड़ी आम सी बात थी कि किसी को भी कुछ भी कह देना, और क्या कहते हैं जिस तरह का माहौल था वो कुछ भी हो सकता था वहाँ पे, लेकिन वो मुझे अट्रैक्ट नहीं करता था। तो इसके लिए फिर मैंने सोचा कि नहीं यार कहीं और ही दिमाग लगाया जाए। अच्छा, किताबों से मुझे आज भी प्यार नहीं है और पढ़ाई तो मैं करना भी नहीं चाहता बिल्कुल भी, लेकिन मुझे जो अट्रैक्ट किया वो कंप्यूटर्स ने करा।
तो कंप्यूटर के अंदर मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था मुझे क्या करना चाहिए, बस एक डिवाइस थी और मुझे वो इस्तेमाल करनी थी एंड दैट्स इट। जिस तरह के एंड दैट आजकल इज के वेरी प्रैक्टिकल एज वेल। कुछ हाँ, लोग जो है वो लिख के सीख रहे होते हैं, कुछ लोग रीड करके सीख रहे होते हैं। हाँ, सो यू वर दैट काइंड ऑफ अ पर्सन, किनेस्थेटिक के भी हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस मुझे किसी चीज में मिले। सो दिस इज आई थिंक दैट दैट वाज वन ऑफ योर जी, बिगेस्ट लर्निंग्स। यस। मुझे ये बताएं that you have done your education from abroad and right now you are also visiting faculty to a lot of universities. हुँ, हुँ। um, what is that major difference you see in the education system, especially regarding to technology? अगर हम बात करें तो क्या फ़र्क है बाहर की पढ़ाई में और यहाँ की पढ़ाई में? और there is a thing with the students mindset की या किसी चीज़ की हम बात करें तो? देखिए, मैं अगर अपना ओपिनियन दूँ, हम्म। मैंने बाहर के बच्चों में और यहाँ के स्टूडेंट्स में जो चीज़ देखी है वो ये है कि बाहर के लोग क्लियर बहुत होते हैं, उनको पता होता है उनका एंड गोल क्या है। यहाँ के स्टूडेंट्स में सबसे ज़्यादा आपको वो स्टूडेंट नज़र आएँगे कि मेरा कज़न दुबई में है और वो इतने पैसे कमा रहा है, तो मैं भी उसी पाथवे पे चलूँ। उसको ये समझ में नहीं आता कि ये पाथ उसके लिए है भी कि नहीं है। हमारे यहाँ सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये है। That is such an important part of it। और हम में से बहुत से लोग हैं जो इस चीज़ को नहीं समझ पाते। We are हुँ, not clear with our goals। Very very valid question। I'm so happy that people can listen to it। कोई इसकी एक example दें मुझे। देखें मैं जब बाहर था और जब अपने ग्रेजुएशन पूरी करी और ये तमाम तर चीज़ें मैंने देखी, तो वहाँ पे मुझे जो मेरे साथ पढ़ते थे वो सिर्फ़ पाकिस्तानी लोग नहीं थे, बहुत हम्म। सारे अलग-अलग कंट्री से लोग आते हम्म। थे। तो जब वो बात करते थे तो हमें पता होता था कि मतलब उनको 5 साल के बाद क्या करना है और उनका पाथवे कितना क्लियर है। अच्छा, ये तो हम्म। हमें भी पता होता है हमें क्या करना है। हम्म। अक्सर स्टूडेंट्स को पता होता है यहाँ पर कि यार आगे जाकर मुझे डॉक्टर बनना है या मुझे इंजीनियर बनना है या मुझे डिजिटल मीडिया आर्टिस्ट बनना है या मुझे वेब डेवलपर बनना है। हम्म। लेकिन उनको पाथवे क्लियर नहीं होता, उनको हम्म। कौन-कौन सी सीरीज़ पे जाना है। तो बहुत सिंपल सी लॉजिक है। हम्म। आज भी मेरे साथ जो मेरे फ्रेंड्स हैं वहाँ के, वो हम्म। मुझसे ज़्यादा बेहतर बिज़नेस कर रहे हैं, मुझसे ज़्यादा बेहतर जॉब कर रहे हैं क्योंकि उनको पाथवे क्लियर था। हम्म। मुझे पता था कि मुझे क्या करना है, लेकिन मेरा पाथवे क्लियर नहीं था। हम्म। मुझे ये नहीं पता था मुझे कितनी सीरीज़ से गुज़रना है, मुझे कितने माइलस्टोन्स को अचीव करना है, मुझे हम्म। सब चीज़ें नहीं पता थी। सो ऑफ कोर्स सिर्फ़ और सिर्फ़ ये देखना कि आपका गोल क्या है, ये काफ़ी नहीं है। आपका हम्म। पाथवे बड़ा क्लियर होना चाहिए। और पाथवे क्लियर करने के लिए what were those steps that you took, या आपको कहाँ से ये क्लैरिटी हुई? Can you please share it with us? बिल्कुल देखें सबसे इम्पोर्टेंट है आपके फ्रेंड सर्कल, आप किनको चुनते हो, सबसे Hands इम्पोर्टेंट है। on, I have to clap you for this। Yes, absolutely। बिकॉज़ ये मेरा एक्सपीरियंस रहा है, इसलिए मैं ये बात बता पा रहा हूँ। अगर आपके फ्रेंड्स आपको एक एक डायरेक्शन देते हैं और आपको पता होता है यार ये डायरेक्शन बिल्कुल सही पाथवे में जा रही है हम्म। और ये बात हमें पता होती है। यूनिवर्सिटी लेवल पे कोई भी स्टूडेंट ये बात नहीं बोल सकता कि यार मैं तो बड़ा मासूम सा बच्चा था, मुझे तो पता ही नहीं था कि हो क्या रहा है बस मुझे हम्म। ज़िंदगी जिस डायरेक्शन में ले गई मैं चला गया। हर स्टूडेंट को पता होता है हर स्टेप के ऊपर कि वो ये बात सही कर रहा है हम्म। या गलत कर रहा है। ये स्टेप उसके लिए अच्छा है या नहीं है। और अक्सर हम ब्लेम दे देते हैं, हाँ। हम रिस्पॉन्सिबल नहीं होते। सबसे आसान है ना ये चीज़ सबसे हमारे पास, आसान है। सबसे आसान है ये चीज़ कि किसी भी ब्लेम डाल देना, मेरे माँ-बाप ने मुझे पढ़ाया ही नहीं, हाँ। मेरे जो लोग मेरे आस-पास थे उन्होंने मुझे बताया ही नहीं, हम्म। हमें तो अब पता चला जाकर, ये पहले पता होता तो हम बहुत कुछ कर लेते। अच्छा, इट्स नेवर टू बी लेट, आपको अब Yes, पता चल गया, अब कर लो, start doing it। बिग डील कौन सी बड़ी बात हो गई। हम्म। हमारे पास लॉट्स ऑफ एग्ज़ाम्पल्स हैं जो कि जिन लोगों ने अपना हम्म। करियर जो है वो ऊँचाइयों पे लेके गए 60 साल की हम्म। उम्र में, 65 साल की उम्र में स्टार्ट करके। सो अगर आपको अब पता चला है तो अब आप करके दिखा दीजिए। But you सो have to take the correct path। येस ऑफ That कोर्स। is the main thing that a person should get on to। मतलब इन शॉर्ट जो आपकी सराउंडिंग है वो बहुत ही सेलेक्टेबल होनी चाहिए। हम्म। इनफैक्ट होता है अगर आपके 5 दोस्त हैं और हम्म। पाँचों में से 4 दोस्त ऐसे हैं जो कि हम्म। आपको सही डायरेक्शन नहीं दिखा पा रहे क्योंकि उनको भी क्लियर नहीं है। लेकिन कम से कम आपकी ज़िंदगी में एक ऐसा शख्स होना चाहिए जिसको आप सुनें। वो हम्म। अगर आपको सही बात बता रहा है तो आप ये मत देखें कि नहीं यार ये तो बिल्कुल ही फालतू बेकार बात है। हम्म। ये 4 दोस्त ज़्यादा एंटरटेन कर रहे हैं, हम इनकी तरफ जाएँगे। तो हम्म। कोई ऐसा बंदा ज़रूर होना चाहिए जिसको आप सही तरह से फॉलो करें। अब वो दोस्त भी हो सकता है, वो हम्म। टीचर भी हो सकता है, वो आपके फैमिली मेंबर में भी कोई हो सकता है। तो हम्म। इन शॉर्ट कोई भी हो सकता है वो। करेक्ट गाइडेंस, या करेक्ट पाथवे। कैरियर के हवाले से कुछ हम बात करते हैं। सबसे पहले तो आई वांट टू से दैट यू हैव बीन हैंडलिंग अ लॉट ऑफ थिंग्स, यू आर एन एंटरप्रेन्योर एज वेल। आपने बहुत ज़्यादा प्रोजेक्ट्स भी किए हैं, यू आर ट्राइंग टू टीच एज वेल। तो मुझे बताएं कि जितने भी आपके रोल्स हैं उसके अंदर कोई एक ऐसा रोल जो आपके दिल के नज़दीक हो कि यस दिस इज़ समथिंग जो मैं 110% दिस इज़
like my kind of a thing? टीचिंग, Okay. बिकॉज मेरा ये मानना है Why? हाँ. कि बीइंग अ प्रोफेशनल, जब आप कुछ मार्केट में कर रहे होते हैं, कोई भी चीज आप जब कर रहे होते हैं, उसका एंड गोल टीचिंग ही होना चाहिए। उसकी पीछे रीजन है, मेरा ओपिनियन ही कहता है। आप जब मार्केट में कुछ काम कर रहे होते हैं तो आपका जो पैमाना है ना, वो भर रहा होता है, आप सीख रहे होते हैं, भर रहा होता है, लेकिन जब Exactly. वो बिल्कुल ही लास्ट स्टेज पे पहुंचता है तो बजाय इसको आप गिराओ, गिलास भर गया, पानी तहे तक पहुंच गया, बजाय इसको गिराएं, आप गिराने के बजाय दूसरों को दे दें चीज, तो वो देने वाला जो एलिमेंट है वो एक अच्छी सेटिस्फेक्शन मुझे देता है कि मैं मल्टीपल यूनिवर्सिटीज में या इंस्टीट्यूट्स में जाऊं और मैं स्टूडेंट्स को पढ़ाऊं, जो मैंने सीखा है, जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है, जो मुझे नहीं करना चाहिए था, वो मैं अपने स्टूडेंट्स को बताऊं, ताकि वो अच्छे पाथवे पे चलकर एक अच्छी डायरेक्शन को देखकर वो आगे की तरफ जाएं, और मे भी शायद मेरी वजह से उनका कुछ करियर में कुछ एक इनपुट आ सके। तो टीचिंग इज वेरी क्लोज टू माई हार्ट। तो मैं शुरू से तो टीचिंग नहीं करता था, लेकिन जब मैंने करना शुरू करी तो फिर उसके बाद मुझे एक सेटिस्फेक्शन मिलना शुरू हुई। तो आज मैं अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारी यूनिवर्सिटीज के अंदर जो है वो एज अ विजिटिंग लेक्चरर जो मैं पढ़ा रहा होता हूँ। It's so nice to hear this, क्योंकि अभी परसों I was trying to read a book जिसके अंदर हजूर पाक का भी एक चीज़ उन्होंने बयान की थी कि सखाफ़त की एक निशानी ये भी है that you spread the knowledge. Yes. ठीक है, and a lot of people try to make this a drawback कि एक एज तक आके वो समझते हैं कि अब हम पढ़ाई नहीं कर सकते, बट टू बी ऑनेस्ट इफ आई से नॉलेज इज़ नेवर एंडिंग, और एक इंसान जब अपनी पढ़ाई, अपनी लर्निंग को रोक देता है तो वो खुद रुक जाता है, वो ग्रो नहीं हो पाता है। डू यू एग्री विद दिस? ऑफ कोर्स। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, टीचिंग के पीछे एक बड़ी एक सिफत है कि देने वाली सिफत, और देने वाली सिफत अल्लाह की है। आप जब टीचिंग में होते हैं तो आप नॉलेज दे रहे होते हैं, मतलब आप किसी को कुछ दें, अगर आप देते हैं तो एक अलग से सेटिस्फेक्शन आपके अंदर आती है। आप किसी को नॉलेज दे सकते हैं, आप किसी को रास्ता दे सकते हैं, आप किसी को मशवरा दे सकते हैं, आप किसी को वक्त दे सकते हैं। तो देने वाली सिफत ऊपर वाले की है। तो उसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ मैं कहता हूँ वो एक नॉलेज है, तालीम है, या कोई भी वर्ड्स हैं आपके पास, विजडम है, कि आप उस सामने वाले को दें। सामने वाले को दें। ओके, माय नेक्स्ट क्वेश्चन टू यू इज़ कि अर्ली स्टेजेस में जब आपने ये चीज़ स्टार्ट की थी, लाइक फॉर एग्जांपल आफ्टर 2-3 इयर्स के बाद से लेके अब तक, अगर आपको याद हो कि कोई ऐसा चैलेंज आपने फेस किया जिसने आपको वाकई में एक शेप दे दी कि नहीं, दिस इज़ नॉट माय पर्सनालिटी, ठीक है, तो प्लीज़ वो एग्जांपल हमारे साथ अगर आप शेयर कर सकें। पर्सनैलिटी वाइज अगर बात करी जाए तो हमारे पास कदम कदम पे चैलेंजेस थे, क्योंकि उसके पीछे रीज़न ये है कि हम एक ऐसी दुनिया में पढ़ रहे थे जहाँ पर हमें थर्ड कंट्री जो होती है ना, कि थर्ड वर्ल्ड कंट्री से आप आए हो, और मेजॉरिटी को यहाँ पे अवेयरनेस भी नहीं थी जब आपने स्टार्ट किया। तो व्हाट इज दिस थिंग, कैसे स्टार्ट होता है, क्या होता है? अच्छा, मेरे लिए स्टार्ट करना बड़ा आसान था, क्योंकि उसके पीछे रीज़न ये है कि जिस जगह मैं पढ़ रहा था वहीं से ही हमने अपने पहले प्रोजेक्ट को स्टार्ट किया था। ओके, सही ना? तो वहीं पे ही हमारे पास एक क्लाइंट था, यूके में हमारे पास क्लाइंट था, और वो सब कुछ ऑलरेडी, सब टेक्नोलॉजी के बारे में जानते थे, हर चीज़ थी। फर्क सिर्फ ये था कि हमें सॉफ्टवेयर साइड आती थी, हार्डवेयर ऑलरेडी मौजूद था। पाकिस्तान में शायद उस वक्त इतनी चीज़ें यहाँ पे आम हुई नहीं थी। लेकिन जो पहला प्रोजेक्ट था उसके बाद जो हमें चैलेंजेस आए वो ये आए थे कि जब हमने प्रोजेक्ट को लॉन्च करा, एक वेबसाइट हमने बनाई थी, और हमने जब प्रोजेक्ट को लॉन्च करा तो लॉन्च करने के बाद हमें बहुत ज़्यादा जो है ना, क्या कहते हैं, नेगेटिव कमेंट्स मिलना शुरू हुए कि मतलब ये काम किया है आपने, मतलब इससे बेहतर तो हम काम कर लेते। अच्छा, उस वक्त ये भी एक बड़ा इशू था कि वहाँ के लोग काम करना नहीं चाहते थे, कि ठीक है सही है, अभी तो हम लोग पढ़ रहे हैं, हमें क्या ज़रूरत है काम करने की। इत्तेफाक से हमें काम मिल गया, हमने काम कर दिया। जब वो लॉन्च हो गया तो वो लोग जो सो रहे थे वो जाग गए, और उन्होंने बोला कि यार ये काम तो हम बेहतर कर सकते थे आपसे, और ये इसमें ये फ्लॉज हैं, इसमें ये वाले। तो आपको पता है कि प्रॉब्लम्स निकालना या गलतियां निकालना बड़ा आसान होता है। बिल्कुल। तो उसके बाद हमें बहुत अरसे तक काम ही नहीं मिला, क्योंकि हमारे बहुत नेगेटिव कमेंट्स जो है ना वो मार्केट में रूमिंग चल रही थी। वर्ड ऑफ माउथ जो है वो बहुत ज्यादा, कि इसके अंदर ये प्रॉब्लम है, इस डिजाइन में ये हो सकता था, आपने फॉन्ट गलत इस्तेमाल किए, आपने प्रोग्रामिंग गलत इस्तेमाल करी है, वगैरह वगैरह। बट दिस इज हाउ यू लर्न। एग्जैक्टली। तो वो जो एक वाला एलिमेंट था कि यार इसको और बेहतर कर सकते हैं, वो बेहतर करने वाला एलिमेंट ये था कि हमने उस क्लाइंट के लिए दोबारा, हमने, मेरा मतलब मैंने उस क्लाइंट के लिए दोबारा वेबसाइट बनाई फ्री ऑफ कॉस्ट, और मैंने कहा मैं इन तमाम इश्यूज को सॉल्व करूंगा, क्योंकि ये इश्यूज सिर्फ ऐसे नहीं थे कि मेरे कानों में आ रहे थे, वो मेरे कानों में आ तो रहे थे, लेकिन वो मेरे क्लाइंट की तरफ से आ रहे थे। क्लाइंट ने मुझे बुलाया कि यार मुझे 10 लोगों ने बात बताई कि आपने ये मसले क्रिएट करे, तो वो फिर मैंने दोबारा से क्रिएट करी, क्लाइंट को मैंने दोबारा शो करी, एंड देन वो भी फेल हो गई। थर्ड टाइम जब मैंने क्रिएट करी तो वो बहुत बेहतर था। तो वो जो नेगेटिविटी है उसकी वजह से लर्निंग बहुत अच्छी मेरी, एक जिसे कहा जाता है कि एक क्रिएट हुई।
ऑलराइट, कोई ऐसा प्रोजेक्ट या कोई ऐसी अचीवमेंट जो आपके दिल के बहुत नज़दीक हो? आई रेड इन योर प्रोफाइल दैट यू हैव वन द एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2024, सो दैट इज़ अ बिग बिग अचीवमेंट। उसके अलावा कोई ऐसा पर्सनल प्रोजेक्ट या कोई ऐसी चीज़ इन योर लाइफ टाइम जो आपके दिल के बहुत नज़दीक रही हो, या अ, जिससे आपने लर्न किया हो, या जिसको आप भूल नहीं सकते? एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो मैंने बहुत दिल से स्टार्ट किया था और आज भी वो प्रोजेक्ट चल रहा है, एंड दैट इज़ उम्दा फाउंडेशन। ओके। और उम्दा फाउंडेशन बेसिकली इस तरह से था कि कोविड आया। अच्छा, हर हम्म। बंदा कोविड के बारे में बात करता है, तो मैं क्यों पीछे रहूँ? अ, तो कोविड आया एंड COVID has देन changed lives. यस, ऑफ कोर्स, ऑफ कोर्स। तो कोविड जब आया तो उसके बाद हम सबके काम बंद हो चुके थे, हम सब घर में बैठे हुए थे और फिर हमने जो है वो सुबह फजर में उठना शुरू कर दिया। पहले हम उठते नहीं थे और फजर में उठना शुरू करा। फजर के बाद अब नींद नहीं आ रही है तो क्या करें? हम्म। तो हम अपनी छत पे जाते थे, वॉक करते थे। हम्म। तो जिस एरिया में मैं रहता हूँ, उस एरिया के से थोड़ा दूर जो है वो नज़र आता है, थोड़ा दूर जो इंडस्ट्रियल एरिया है। तो वहाँ ओके। मैं देखता था रोज़ाना सुबह-सुबह गाड़ियाँ आ रही हैं और क्या कहते हैं उसमें कुछ लोग बैठ रहे हैं और वो गाड़ियाँ चली जाती हैं। तो मैंने पता लगाया भई क्या हो रहा है, ये गाड़ियाँ आती हैं, उसमें फीमेल्स भी बैठती हैं, उसमें जो है मेल भी बैठते हैं, चले जाते हैं। तो पता चला कि आस-पास कोई इंडस्ट्रियल एरिया है, वहाँ पर ये लोग बेचारे जाके काम करते हैं ताकि काम करके जो है घर पे अपना कुछ चला सकें। देन अच्छा। उसके बाद फिर मैंने स्टार्ट किया, क्योंकि मैं ऑलरेडी इंस्टीट्यूशंस के साथ मुंसलिक रहा हूँ, तो मैंने अपना एक फाउंडेशन स्टार्ट किया। एक ऐसा फाउंडेशन जहाँ पर स्टूडेंट्स को पढ़ने के लिए पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। आस-पास जितने भी लोग रहते हैं वहाँ पर, वो बहुत ही लोअर लेवल के लोग थे। तो उनके लिए मैंने स्टार्ट किया उम्दा फाउंडेशन, और फिर उसके बाद मैंने एक इंक्यूबेशन स्टार्ट किया। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास उम्दा फाउंडेशन जो है, उसमें 3 या 4 टाइप के कोर्सेज़ पढ़ाए जाते हैं ओनली फॉर द ओके। फीमेल्स। और उसके अंदर जैसे ड्रेस डिज़ाइनिंग, फैशन डिज़ाइनिंग, ब्यूटी थेरेपी, स्किन केयर, हेयर ट्रीटमेंट्स, इस तरह के कोर्स करवाए जाते हैं। और बच्चियाँ वो सुबह से लेके शाम तक पढ़ती हैं और शाम से लेके रात तक एक सैलून चलता है या एक इंक्यूबेशन सेंटर चलता है, वो वहाँ पे काम भी करती हैं। अब उसके बदले जो भी हम अर्न करते हैं, उसमें हमारा जो भी बिजली का बिल या जो भी चीज़ें, वो पैसे निकालने के बाद जो प्रॉफ़िट बचता है, उसमें से हम शेयर कर देते हैं उन स्टूडेंट्स को, ताकि वो अपने घर को चला सकें। तो दिस इज़ वेरी क्लोज़ टू माय हार्ट राइट नाउ। ऑल्दो मैं किसी वेबसाइट के प्रोजेक्ट को तो नहीं कह सकता कि वो क्लोज़ टू माय हार्ट, बट उम्दा फाउंडेशन इज़ ऑफ कोर्स No, this is a very good thing that you have started. मैंने अक्सर देखा है कि फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन होती है, बट विद द एजुकेशन यू आर ऑल्सो ट्राइंग टू मेक देम लर्न अ स्किल यस। एंड ट्राइंग, मतलब उनकी लाइफ को एक मकसद देना है। तो दिस इज़ अ वेरी वेरी गुड इनिशिएटिव. आई वॉज unaware about it, that how did it work, but like you said, it's a very very good initiative. या थैंक अच्छा, यू। coming to project management, like I discussed with you earlier as well, project management के अंदर, being a project manager, एक होता है you are good at it, ठीक है, एक होता है great project manager. Can you tell us the difference between the two? बहुत सिंपल सा डिफरेंस है। प्रोजेक्ट मैनेजर जो होता है वो सिर्फ मैनेज करता है टाइमलाइन और टास्क एंड टीम। Hmm. ग्रेट प्रोजेक्ट मैनेजर जो होता है वो बेसिकली प्रोजेक्ट को ओन करता है। Hmm. अगर आप ओन नहीं कर रहे तो आप सिर्फ प्रोजेक्ट मैनेजर हैं, आप अपनी ड्यूटी प्लेस कर रहे हैं, दैट्स इट। Absolutely. प्रोजेक्ट को ओन करने का मतलब है कि जहां पर आप क्लाइंट को ये भी बात बताइए कि अगर हम इस टाइमलाइन के मुताबिक काम करते हैं और इस आइडिया पे काम करते हैं तो शायद आप वो इतना अचीव नहीं कर पाएंगे, मेरे पास एक और आइडिया है। इट्स ओके, हमारी टाइमलाइन ऑलरेडी बन चुकी है, हमारे टास्क डिफाइन है, हमारे माइलस्टोन हम अचीव जो हो रहे हैं वो सब डिफाइन है, क्लियर है। बट बीच में मुझे एक आइडिया आ गया, अगर वो आइडिया, अच्छा अक्सर प्रोजेक्ट मैनेजर क्या करते हैं, वो आइडिया इंप्लीमेंट नहीं करते। वो कहते हैं यार अगर मैं नहीं करा ना, टाइमलाइन और एक्सटेंड हो जाएगी और मुझे आगे और प्रोजेक्ट करने हैं, पता नहीं टीम इस पर राजी होगी कि नहीं होगी, और उससे तो मेरी बनती ही नहीं है। अगर मैंने कहा कि यार ये टास्क तुम्हें ऐसे नहीं ये ऐसे मैं करना है, बहुत सुनती हूँ कि मेरी उससे नहीं बन रही, मेरी इससे नहीं बन रही, एंड ड्यू टू दिस वी आर अनेबल टू कम्युनिकेट. यस, कम्युनिकेशन अगर हो जाएगी तो जो भी फ्लॉज है, जो भी चीज़ है जो समझ नहीं आ रही है, वो क्लियर तो होगी. अक्सर ये क्लैरिटी नहीं होती. अच्छा मेरा ये मानना है कि आजकल के दौर में कम्युनिकेशन इज नॉट सफिशिएंट। एब्सोल्युटली. सही ना? एक्चुअली आपका माइंडसेट क्या कहता है, आप उस चीज को एब्जॉर्ब कैसे करते हो। हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये है, हम दोस्ती बड़ी अच्छी करते हैं, लेकिन जब दुश्मनी होती है ना, वो हमें करनी नहीं आती। आप दुश्मनी करना सीख जाओ कि दुश्मनी में आपने सामने वाले से बात कैसे करनी है, उसकी कितनी रिस्पेक्ट करनी है, आपने कब चुप हो जाना है और कब अपनी जगह छोड़ देनी है। जब आप ये सीख जाएंगे तो ऑटोमेटिकली सबको सही हो जाएगा। सिंपल सिंपल चीज़ें, लेकिन कभी कभी हम उस पे ना
हम ध्यान नहीं देते. बिल्कुल आई ऐसे कैन एब्सोल्युटली रिलेट टू दिस. कई दफ़ा मेरे साथ भी ऐसा होता है, गुस्सा आ रहा होता है या कुछ होता है, बस उठ के अच्छा ठीक है, मैं अपने आप को अभी लड़ाई नहीं कर सकती, लेट्स जस्ट गेट अप एंड गो, एंड दिस इज़ द बेस्ट थिंग दैट यू कैन डू. और हम्म अक्सर लोग जो है ना वो अपनी फ्रस्ट्रेशन निकाल देते हैं, ठीक है, एंड फिर रिलेशनशिप में थोड़ी सी हम्म दरार आती हर जगह है. होती है, आपके घर में होती है, आपके हम्म. दोस्तों में होती है, हर जगह हम्म. पर होती है. मैंने कहा ना, बस आपको ये पता करना है कि जब आप किसी बात से एग्री नहीं हो ना, तब आपने बिहेव कैसे करना है, यस, बस. एब्सोल्युटली. प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के हवाले से वी वर ट्राइंग टू टॉक, तो आई वांटेड टू आस्क यू कि अक्सर ऑर्गेनाइजेशंस व्हेन दे आर ट्राइंग टू एग्जीक्यूट समथिंग, वो कौन सी ऐसी मिस्टेक्स कर रही होती हैं जिनसे कभी कभी एग्जीक्यूशन नहीं हो पाती. अगर मैं सही बात करूं तो एक्चुअली इसके बारे में ये होता है कि आप अपनी टीम के साथ बैठ के ब्रेनस्टॉर्म नहीं करते. बस आपको लगता है वेरी कि वैलिड, वेरी वैलिड. नॉर्मली क्या होता है कि एक प्रोजेक्ट मैनेजर जो होता है उसने एक प्रोजेक्ट समझा क्लाइंट से ब्रीफली, और ब्रीफ लेने के बाद उसने सिर्फ ये देखा, उसने अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर देखा कि किसके पास कितना वर्कलोड है, हम किसको क्या टास्क असाइन कर सकते हैं, और उसने खुद ही टाइमलाइन बना दी और प्रोजेक्ट असाइन कर दिया. आपने अपनी टीम से बात ही नहीं करी. अब पॉसिबिलिटी है कि टीम मेंबर में से कोई एक ऐसा है जिसके पास वर्कलोड नहीं है, लेकिन वो अवेलेबल भी नहीं है अगले हफ्ते, किसी वजह से वो छुट्टियों पे जाने वाला है, उसने प्लान करा हुआ है, वो भी छुट्टियों के लिए अप्लाई कर देगा, एंड दैट्स इट. तो इस तरह की बहुत सारी चीजें मेरे ख्याल से बैठ के कम्युनिकेशन परफॉर्म करना, एक सीट पर बैठना या एक जगह बैठना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है किसी के लिए भी, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में. अगर आप आपस में कम्युनिकेशन परफॉर्म नहीं करेंगे तो फिर आप कभी भी जो एक अच्छा प्लान नहीं बना सकते. वेरी 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 ट्रू. कोई प्रोजेक्ट अगर आपकी मर्ज़ी के मुताबिक ना चले, या द काइंड ऑफ आउटकम दैट यू आर ट्राइंग टू लुक फॉर इट वो अगर ना हो, सो हाउ डज द मैनेजर टेक्स दिस सिचुएशन एंड हाउ डिड डज ही सॉल्व इट. रूम ऑफ इंसर्शन हर जगह पर होता है. अगर मुझे लगता है कि मेरा जो प्रोजेक्ट मैनेजर है वो अच्छे से काम परफॉर्म नहीं कर पाया या हम टाइमली डिलीवर नहीं कर पा रहे, तो फिर हम किसी ना किसी एक्सपर्ट को उसके अंदर इन्वॉल्व करते हैं. हम क्लाइंट से टाइम बाय करते हैं, कोई भी बात करके या उनको सच बताकर कि हम क्यों ट्रैक हो गए या क्या. Acknowledging the drawbacks, do you think would come over here? यस ऑफ कोर्स. मैं अच्छा शुरू में ऐसा होता है कि जब आप नया काम शुरू करते हैं तो शायद आप अपने क्लाइंट को जो है वो कोई टेक्निकल टोपी करवा देते हैं. हम इसको टेक्निकल टोपी कहते हैं अपनी लैंग्वेज में, कि यार कोडिंग जो है वो नई कोडिंग लॉन्च होने वाली है, हम आपके लिए कुछ करने वाले हैं, तो आप हमें अलाउ अस 10 to 15 डेज. ये हम शुरू में करते थे. लेकिन जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ता गया तो हम क्लाइंट को सच बताते हैं कि इस वजह से हम क्या कहते हैं थोड़ा सा लैग कर गए, अलाउ अस फॉर वन मोर डे और फॉर अ वीक एंड दिस एंड दैट. तो अब जो क्लाइंट है वो काफी मैच्योर होता जा रहा है. अब क्लाइंट कहता है ठीक है फाइन, इट्स ओके, अगर आप जल्दबाजी में काम करेंगे तो मे बी वो काम उस लेवल पे ना जाए, आप इतना वक्त ले लीजिए. या कोई पेनल्टी आ जाती है कि भाई हम आपको इतना जो है वो हमारा जो अमाउंट डिसाइड हुआ था इसमें हम आपको इतना अमाउंट पे नहीं करेंगे, लिहाजा आपने इतनी चीजें कर दी हैं. इट्स ओके, गलती करी है, भुगतनी तो पड़ेगी. तो सिंपल, अगर ये आप एक्सेप्टेंस आपके अंदर आ जाए कि हाँ यार गलती हमसे हुई और अगर मैं भुगतना पड़ रहा है, इट्स फाइन, इट्स ओके. कमिंग टू AI एंड डिजिटल इनोवेशन, अगर हम उसकी बात करें तो आजकल AI इज़ जस्ट द बज़ वर्ड्स. भाई AI हर जगह हर चीज़ के अंदर यूज़ होता है, बट समटाइम्स पीपल डू नॉट सी द वैल्यू ऑफ इट. बस एक हाइप क्रिएट होती है. तो कैन यू टेल अस द डिफरेंस कि इसकी वैल्यू और इसकी हाइप किस हद तक जा रही है और हम क्या कर सकते हैं इसमें. AI में बहुत सारी चीजें कर सकते हैं, हर वो काम जो देखें. बेसिकली वैसे तो AI पे बहुत से लोगों ने बहुत सारी बातें करी हैं, और शायद ये बात भी कभी किसी ने बोली होगी कि AI आपका काम आसान करता है. अब आप काम करते ही क्या हो, सवाल ही है. सुबह से लेकर शाम तक आप जो काम करते हैं वो आप AI से करवा लें, और जो आप सोच सकते हैं वो आप AI से करवा लीजिए. तो AI वो सारे काम कर रहा है. इनफैक्ट जो आप सोच भी नहीं रहे, आपके माइंड में भी नहीं आ रहा, वो भी आपको AI बता रहा होता है. तो AI का जो इस वक्त एरा चल रहा है ये भी स्टार्टिंग है. ये अभी स्टार्टिंग है. अगर आपको लगता है कि AI मैंने मैक्सिमम ये देखी है कि मैंने रोबो चलते हुए देखा है और वो मैंने अपने साथ चलते हुए देखा है, तो स्टिल ये स्टार्टिंग है. ये वक्त अब ऐसे आने वाला है आपके पास कि AI आपको काम पे रखेगा, आप AI को काम पे नहीं रखेंगे, वो आपको जॉब देगा. देयर इज अ वेबसाइट, देयर इज अ लॉट्स ऑफ टूल्स जहां पर ह्यूमन जो है वो अप्लाई करते हैं और उनको रिक्रूट करता है AI, और उनको डेली टास्क देता है, वो डेली काम करते हैं और डेली कमाते हैं. ये हो चुका है,
हमारे पास ऐसी बहुत सारे आपके पास अवेलेबल ऑप्शंस हैं एआई के अंदर हम्म जो ये सारे काम परफॉर्म हो रहे हैं, सिंपल सी हम्म लॉजिक है। एंड अ लॉट ऑफ पीपल ट्राई टू टेक इट एज अ थ्रेट कि भाई एआई आ गया है तो हमारी जॉब नहीं रहेगी या ये नहीं हो जाएगा, बट आई थिंक इट्स मोस्टली द काइंड ऑफ prompt that a person gives to AI makes the difference. अगर एक ही चीज़ के ऊपर हम बात करें तो आपका prompt अलग होगा to AI, मेरा prompt अलग होगा, and according to that it's going to devise a plan. So it's like a help. ठीक है, माइंड तो आपका है ना, ह्यूमन ब्रेन हैज मेड द एआई, जी नॉट द एआई हैज मेड द ह्यूमन ब्रेन. बिल्कुल। ये लोग भूल जाते हैं. देखें, अगर आप ये कहती हैं कि एआई आपकी जॉब खा जाएगा, हम्म ये बिल्कुल सही है, हम्म 100%। उसके पीछे रीजन ये है, हम्म एआई की जॉब खा जाएगा हम्म अगर आप एआई अडॉप्ट नहीं करेंगे। हम्म सिंपल सी बात है, सिंपल. एआई अडॉप्ट कीजिए। यस. ये जब कंप्यूटर्स आए थे हम्म उस जमाने की अगर मैं बात करूं तो उस वक्त हर बंदा कहता था मतलब कंप्यूटर्स आ गए, अब तो हमारी जॉब खत्म हो गई। और हम्म कंप्यूटर क्या है, मतलब क्यों आई है ये? बहुत से लोग उसको हेट करते थे, हम्म बहुत से लोग उस टेक्नोलॉजी को एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे, हम्म बहुत से लोग कह रहे थे वो जॉब खा जाएगा। आज हम्म वही लोग बैठ के कंप्यूटर्स पे काम कर रहे हैं। हम्म ये वही दौर दोबारा आया, एक हम्म नई लहर आई, एक न्यू हम्म ट्रेंड आया है, तो उसको आप अडॉप्ट करें। या यू नीड टू बी विद द ट्रेंड्स. एंड पाकिस्तानी कंट्रीज के अंदर सबसे बड़ी चीज़ ही ये है दैट दे आर नॉट ट्राइंग टू अडॉप्ट इट रियलिस्टिकली. जी They are just trying to take it as a threat. So rather than that, we should adopt it much more realistically. अगले 5 साल के अंदर आपको क्या लगता है कि कौन सी ऐसी इंडस्ट्रीज हैं जो सबसे ज़्यादा एआई की वजह से ट्रांसफॉर्म हो सकती हैं? ऑटोमोबाइल्स, ओके. ऑटोमोबाइल सबसे ज्यादा ट्रांसफॉर्म होगी क्योंकि एजुकेशन इंडस्ट्री का तो समझ ले बेड़ा गर्क हो चुका है एआई की वजह से। अगर हम अब जो मैं बोलने वाला हूँ इसको अगर हम ऑफलाइन एक अनऑफिशियल क्लिप की तरह अगर हम इसको वो करें, बिल्कुल हम कर सकते हैं. प्लीज गो अहेड. मैं चाहूँगा ये बात बोलूँ। मेरा बेटा है 9th क्लास में और वो भी एग्जाम चल रहे हैं उसके। आप बिलीव करें कि पेपर जो है वो 20 मिनट पहले हमारे व्हाट्सएप चैनल पर आ चुके होते हैं। और मैं इस बात का खुद गवाह हूँ कि मैं जब अपने बेटे को ड्रॉप करने जाता हूँ उसके सेंटर, क्योंकि वो तो उसकी वैन लगी हुई है लेकिन सेंटर पे हम जाते हैं, वहाँ वैन नहीं आती है, तो मेरा बेटा मुझे बोलता है कि पापा आप जो है ना बस 20 मिनट सब्र कर लें, और वो मेरी फ़ोन से तमाम चीज़ें क्या कहते हैं जो है ना वो चैनल पर आती हैं, और वो पेपर को पहले चेक करते हैं, और चेक करने के बाद जो है फिर वो जब देखते हैं सब चीज़ें हो गई हैं, तैयारी उनकी पूरी होती है। ऐसा नहीं कि मेरा बेटा मैं बोल रहा हूँ, तैयारी पूरी होती है, लेकिन वो पेपर पहले देख लेते हैं और देखने के बाद वो कैंपस के अंदर जाते हैं। और वो कैंपस में जब जाते हैं, जाने के बाद वहाँ पर जो टीचर्स हैं हमारे पास, वो टीचर अपने मोबाइल पे एआई पे बता रहे होते हैं कि यार इसका आंसर ये है, इसका आंसर ये है, इसका आंसर ये है, इसका आंसर ये है। माय गॉड. सो एजुकेशन के अंदर इसमें हम कहाँ बात कर रहे हैं? अच्छा, एक और बड़ी इंपॉर्टेंट Yeah, चीज़ ये है कि अब yeah. जैसे आजकल जो बच्चे यूनिवर्सिटीज में हैं, हम्म आप उन्हें कोई भी टास्क दे दो, कितना ही कॉम्प्लेक्स टास्क दे दो, they are going to do it. सिंपल, और हमें पता है ये टास्क वो एआई से करके लेकर आए, तो आपकी लर्निंग खत्म हो गई। एआई को जिस तरह इस्तेमाल Absolutely, करना हाँ. चाहिए वैसा नहीं हो रहा वैसा हो नहीं रहा एजुकेशन इंडस्ट्री में। है. बाकी अदर देन मैं अगर इंडस्ट्री की बात करूं, आई एम श्योर कि देयर आर ऑल Yeah. मोर व्हाट डू यू कॉल इट इंडस्ट्रीज Yeah. जहां पर इस तरह के गलत इस्तेमाल किए जा रहे होंगे, हम्म. लेकिन कुछ इंडस्ट्री ऐसी है जिसको सही तरीके से इसको अडॉप्ट कर रही है, जो मुझे नजर आता है। ब्यूटी इंडस्ट्री कितना अडॉप्ट Yes, कर रही है of उसे course. कि यू कैन गेट द एनालिसिस कि भाई आप पे कौन सी चीज सूट होगी अकॉर्डिंग टू योर फेस कट, अकॉर्डिंग टू योर फेस व्हाट शुड बी द हेयर कट. दे आर यूजिंग इट एट अ टॉप नॉच लेवल. बट एजुकेशन की हम बात करें तो रादर देन ट्राइंग टू यूज इट एज अ टूल, इट्स बीन यूज्ड और as मैं an कहूंगा ease for कि everything. सबसे ज्यादा इसका सही इस्तेमाल इसी इंडस्ट्री में होना चाहिए था, क्योंकि यही वो लोग हैं जो आज से 5 साल के बाद इंडस्ट्री को रूल करने के लिए आएंगे, और इनके पास रूल करने के लिए कोई माइंडसेट नहीं होगा, और फिर वही होगा, लर्निंग स्टॉप हो गई क्योंकि बिल्कुल, और फिर वही होगा कि हम जैसे उस वक्त 5 साल बाद 10 साल बाद हम जब बूढ़े हो जाएंगे तो हम ही इंडस्ट्री चला रहे होंगे। हमारे बाद कोई नहीं है जिसको हम बोल सके कि तुम इस सीट के काबिल हो, पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि जिस तरह हम लोग चला रहे हैं चीजों को खत्म हो चुकी हैं। So this I guess it's one of the misconception like you said कि AI के हवाले से कि अगर वो एक टूल की बजाय इस तरीके से यूज होगा तो फिर इंडस्ट्रीज का जो अगले 5 साल में हाल होगा that is going to be very weak. Very much relatable. अगर हम बात करें एंटरप्रेन्योरशिप की, you are also an entrepreneur. कभी कभी लोगों को नज़र नहीं आ रहा होता कि रियलिटी क्या है और बिहाइंड द सीन्स क्या है, ठीक है? तो कैन यू शेड सम लाइट ऑन इट? बहुत सारे लोग कहते हैं कि येस यू आर एन एंटरप्रेन्योर, आपके लिए तो सब कुछ आसान है, लेकिन कोई ये नहीं पूछता कि इसके पीछे व्हाट यू हैव गॉन थ्रू. सो कैन यू शेड सम लाइट?
देखिए समझना बड़ा जरूरी है एंटरप्रेन्योर होता कौन है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन हम्म एंटरप्रेन्योर एंड बिजनेसमैन। हम्म एंटरप्रेन्योर वो होता है जो किसी प्रॉब्लम को डायग्नोस करे और हम्म उसका सोल्यूशन प्रोवाइड करे इन एन इनोवेटिव वे, हम्म दैट इज कॉल्ड एंटरप्रेन्योर। आपके जिस स्ट्रीट पे आप रहते हो उस हम्म स्ट्रीट के कॉर्नर पर ऑलरेडी एक मिल्क शॉप है, हम्म जो पहला बंदा होगा जिसने प्रॉब्लम डायग्नोस करी कि यहाँ के लोगों को सुबह ब्रेकफास्ट खरीदने के लिए बड़ी प्रॉब्लम होती है, उसने एक शॉप ओपन कर ली, वो पहला बंदा एंटरप्रेन्योर होगा। लेकिन अगर उसी गली के दूसरे कॉर्नर पे दूसरा बंदा अगर स्टार्ट करेगा ना सेम बिजनेस, वो बिजनेसमैन होगा, वो फॉलोवर है। हमारे लिए समझना बड़ा जरूरी है। तो अगर एक्चुअली अगर देखा जाए एक एंटरप्रेन्योर वाला जो एलिमेंट है वो ये है कि अगर आप किसी प्रॉब्लम को डायग्नोस किए बगैर काम कर रहे हैं तो फिर आप एक बिजनेसमैन, एक फॉलोवर है। सिंपल सी बात है, आपने प्रॉब्लम डायग्नोस ही नहीं करी। अब हमारे पास मार्केट के अंदर जैसे मैं एग्जांपल दूं कि हम बाहर जाते थे, रोड के ऊपर खड़े होते थे, बहस करते थे, टैक्सी बुक करते थे, मार्केट में आया करीम, उसने एक प्रॉब्लम डायग्नोस करी, एक सॉल्यूशन प्रोवाइड कर दिया। अब करीम हमारे लिए एंटरप्रेन्योर है। लेकिन अगर उसके बाद आने वाले जो एलिमेंट है बाइक किया या एन ड्राइव या यंगो, ये बिजनेस पर्सन है, ये एंटरप्रेन्योर नहीं है, because क्योंकि they were just ऑलरेडी trying to compete with them. बस एंड दैट्स इट। That's it. Very much true. Corporate training and skills के हवाले से अगर हम बात करें तो सबसे पहले I want to ask you कि being a corporate trainer, आपको क्या लगता है कि आजकल के प्रोफेशनल्स में कौन सी ऐसी स्किल्स हैं जो मिसिंग है and they are not trying to improve that? मैं कहूँगा कि ट्रेनिंग, कॉर्पोरेट ट्रेनिंग में से कॉर्पोरेट हटाते हैं, अब आते हैं ट्रेनिंग पे। Okay. ट्रेनिंग ऐसी होनी चाहिए जहां पर सामने वाला बंदा आपकी बात से ट्रांसफॉर्म हो सके। हमारे यहाँ सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, हम 2 किताबें पढ़ते हैं, हम 4 लोगों को सुन लेते हैं, 6 कोट याद कर लेते हैं, और उसके बाद हम ये चाहते हैं कि मैं अपनी बात करूंगा, हम ये चाहते हैं कि हम जाएं और सामने वाले को हम अच्छे से प्लीज करें और वो उसके बाद हमारे लिए तालियां बजा दे और हमारी ट्रेनिंग मुकम्मल हो गई। इससे फर्क ही नहीं पड़ता कि हमने जो बात करी है सामने वाले के माइंड में वो घुसी भी है नहीं घुसी, वो उस चीज को अडॉप्ट करता भी नहीं करता। अगर 40 लोगों को आप एज अ ट्रेनिंग के अंदर ट्रेन कर रहे हैं, उसमें से अगर एक बंदा भी अगर आपके पाथवे पे नहीं गया या आपकी डायरेक्शन को उसने सही तरीके से इवैल्यूएट नहीं किया, then you need to have a self reflection, of course, because your words are not trying to create an impact on others. और ट्रेनिंग का सबसे बेसिक रूल ही यही है that you create an impact on others through your words and through your experiences, ताकि सामने वाले बंदे के अंदर as you said कि कुछ क्लिक हो जाए या वो उस चीज से ट्रांसफॉर्म हो सके। तो what is that skill that is missing? एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा जरूरी है। बिजनेस वाली चीज इधर आ गई ना। बिल्कुल, एक्सपीरियंस बहुत जरूरी है आपके पास। आपने कुछ चीजों को एक्सपीरियंस किया होता है, आप बहुत अच्छे से उसको रिलेट कर पाएंगे। बिल्कुल। अच्छा, एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, अगर आपको कुछ चीज नहीं आती है ना, सामने आपसे किसी ने कोई सवाल पूछ लिया, नहीं आती है, यू जस्ट पास इट। सिंपल सी, जरूरी नहीं हर बात पे जवाब ही देना है आपने, बिकॉज यू आर अ ट्रेनर। तो कभी कभी वो जवाब इतने गलत डायरेक्शन में चले जाते हैं कि आपके पास जो है ना वो सामने वाला बंदा साइकिल ही आपका उल्टा चला जाता है। सही तो आई थिंक कि आप एक्सपीरियंस करें चीजों को और फिर उसके बाद बात करें। इससे हवाले से एक और क्वेश्चन ये है कि इन अ वर्ल्ड दैट इज़ कॉन्स्टेंटली ट्राइंग टू चेंज, यहाँ पे हर दूसरे तीसरे दिन हर चीज़ चेंज हो रही होती है, तो लोग जो हैं वो कैसे अपने आप को रेलिवेंट रख सकते हैं? समटाइम्स दे गो बियॉन्ड, ठीक है, जो उनके बस की बात भी नहीं होती उसके बियॉन्ड चले जाते हैं। सो हाउ शुड दे कीप देमसेल्व्स रेलिवेंट टू द करंट सिचुएशन और द करंट थिंग? अगर वो उसी वक्त अपने आप को रिलेट कर सकते हैं तो करें, नहीं तो फिर इंतजार करें सही वक्त का। वो वक्त उनके लिए है ही नहीं। सिंपल सी बात है। कभी कभी वो वक्त आपके लिए होता ही नहीं जो जिस पे आप चल रहे हो। तो मेरा ये मानना है कि अगर आपको लगता है कि आप अभी तरक्की नहीं कर पा रहे, अभी ग्रो नहीं कर पा रहे, अभी सीख नहीं पा रहे, या अभी तक आपने बहुत सारी चीजें अचीव नहीं करी हैं, तो वक्त अभी आपके साथ नहीं है। थोड़ा वेट कर लें, इंतजार कर लें, पेशेंस रखें अपने अंदर, मिल ही जाएगा। वेरी ट्रू। फ्यूचर आउटलुक की बात करें तो आपके हिसाब से विद इन द स्पैन ऑफ लाइक 5 to 10 years किस किस्म का काम आप देख रहे हैं कि हाउ द स्टफ विल वर्क सिनेरियो किस किस्म का होगा? बेसिकली हम इसको चेंज करते हैं, कट दिस क्वेश्चन। आज से 10 साल के बाद फ्यूचर ऑफ वर्क किस किस्म का होगा? शायद लोग काम ही नहीं कर रहे होंगे। अच्छा, काम करवा रहे होंगे। Why is that so? काम करवा रहे होंगे मेरे साथ। Okay. क्योंकि जिस तरह से एआई हमारे पास सीधे चल के लेकर आ रहा है, क्वेश्चन कहीं से भी रेज होगा, आंसर कोई भी दे रहा होगा, कुछ भी चल रहा होगा।
इस वक्त हमारे पास, मैं अगर अपनी इंडस्ट्री की बात करूं तो हमारी इंडस्ट्री के अंदर भी लोगों ने प्रोग्रामिंग और डिजाइनिंग को करना ही छोड़ दिया। अब करवाते हैं हम लोग काम एआई टूल से, या जो भी हमारे पास इस तरह की चीजें, ताकि तेज काम हो सके, क्लाइंट को काम मिल जाएगा वक्त से पहले, एंड दैट्स इट। बाकी टाइम हम लोग चिल कर रहे होते हैं। आने वाले वक्त में मुझे ऐसा लगता है कि, ये मेरा ओपिनियन हो सकता है मैं पूरी तरह गलत हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि लोग काम करना छोड़ देंगे। अब प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग हमारे पास एक न्यू ट्रेंड होगा हमारे पास। हमें काम करवाना आ जाएगा, बात करनी आ जाएगी लोगों को, सिंपल सी बात है। बट डोंट यू थिंक इसका एक लाइक ऑफ द टॉपिक एक सवाल है, ह्यूमन इंटरेक्शन, ह्यूमन आपके इर्द गिर्द जो लोग होते हैं, दे आर ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। डू यू थिंक इस चीज़ से ह्यूमन कनेक्शन का काफ़ी नुकसान हो रहा है एंड पीपल विल क्रेव फॉर इट इन फ्यूचर? हर एक चीज का एक उरूज होता है, एक जवाल होता है। ह्यूमन इंटरेक्शन किसी जमाने में बहुत ऊपर थी, हम एक दूसरे से बात करते थे, हम तो आज भी बात नहीं करते। अगर आज के दौर के हिसाब से देखा जाए तो टेबल पे भी फोन है, खाने के टेबल पे भी फोन है। सिर्फ यही नहीं है, सिर्फ यही नहीं है। अगर मैं आपको सिंपल सी बात बताऊं, आज सारा चुनाएं एक पोस्ट डालती हैं, और आप एक पोस्ट अपलोड करते हैं और मैं उसको लिंक्डइन पे देखता हूं कि आपने पोस्ट रखी है, तो मेरे पास ना बोलने के लिए और रैपिड इंटरेक्ट करने के लिए लाइक का बटन है। सही है। और अगर आपने कहा कि मुझे किसी कंपनी के अंदर 10 साल हो गए, तो मैं कमेंट पे जब टैप करूंगा तो ऑटोमेटिकली लिखा हुआ है कॉन्ग्रेचुलेशंस, और एक अच्छा सा आइकन बना हुआ है, मैंने टैप कर दिया, आपने उस पर टैप करके थैंक यू, आपके पास लिखा हुआ है, आपने थैंक यू कर दिया, नाइस टू मीट यू, वेरी एसोसिएटेड। और उसके बाद फिर मैंने मैसेज पे आप क्या कहते हैं, मैंने आपने कहा नाइस टू मीट यू, मैंने आपको लिखा कि लाइक वाइज मुझे लिखना है, वो ऑलरेडी लिखा हुआ है, मैंने टैप कर दिया। सिंपल सी बात है। आज मुझे ये सब कुछ टैप करना पड़ रहा है, आने वाले वक्तों में ये भी नहीं करना पड़ेगा, ये सब चीजें ऑटोमेटिकली हो जाएंगी। सोच रहे हैं या बोल रहे हैं, वो ऑटोमेटिकली हो जाएगी। वेरी ट्रू। Let's see what the future holds. Not sure about it yet. Young professionals जो हैं, जो बहुत ज़्यादा अभी AI की साइट पर हैं, ठीक है, तो how should they prepare themselves for the upcoming work life या world जो आ रहा है? What kind of skills do they require, या what kind of things that they should put themselves back to, ताकि वो इस चीज़ में excel कर सकें? जो सीख रहे हैं वो सही तरह से सीखें, ठीक है, चाहे वो गेमिंग से क्यों ना हो। ओके। अच्छा, हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये है कि हम जब कोई घर में बच्चा गेम खेल रहा होता है तो हमारे बड़े कहते हैं यार हर वक्त मोबाइल में लगा रहता है। अगर वही बच्चा वर्ल्ड साइबर गेम खेल ले तो आप बोलेंगे इसकी तरह बनाऊं, क्योंकि वो अचीव कर गया। तो मेरा ख्याल ये कि इस वक्त इंडस्ट्री काफी डाइवर्सिफाइड है, मतलब हर वो चीज जो आप करना चाहते हो, इवन आप कैमरा हैंडलिंग कर रहे हो, या आप ग्राफिक डिजाइनिंग कर रहे हो, या आप एआई के टूल्स पे काम कर रहे हो, कोई भी काम कर रहे हो, उसको आखिर तक अच्छे से सीखो, सही तरह सीखो, उसका गलत इस्तेमाल नहीं करो। जैसे कंप्यूटर्स जब मार्केट में आए, जैसे मैंने पहले भी आपसे कहा, मार्केट में आए, लोगों ने अडॉप्ट ही नहीं करा उसको, लेकिन जब अडॉप्ट करना शुरू करा तो कुछ लोगों ने उसको गलत डायरेक्शन में अडॉप्ट किया और कुछ लोगों ने सही डायरेक्शन में अडॉप्ट करा। सेम एआई एक अच्छी चीज के लिए मार्केट में आई, लेकिन उसको हम गलत तरीके से भी इस्तेमाल कर रहे हैं। दोनों तरीके से इस्तेमाल हो रही है चीजें। तो जो आप करना चाहते हैं वो अच्छे तरीके से करें, जो कर रहे हैं अच्छे तरीके से करें। वेरी ट्रू। मुझे ये बताएं कि आपका लॉन्ग टर्म विजन रिगार्डिंग टू योर लाइफ बिट्स, या जो भी आपका है फाउंडेशन का, ठीक है, एनी लेगेसी दैट यू विजन योरसेल्फ विद, प्लीज लेट अस नो। विजन तो मैं बहुत इट्स अर्ली टू से, स्टिल मैं समझता हूँ कि अभी मुझे बहुत कुछ सीखने की ज़रूरत है और अभी मैं काफ़ी स्ट्रगलिंग पीरियड में हूँ। बट ये ज़रूर है कि लाइफ बिट्स हो या उम्दा फाउंडेशन हो या ब्रॉड माइंड्स हो या जो भी चीज़ें मैं करता हूँ, उसके पीछे सिर्फ एक ही रीज़न है, मैं लोगों के लिए जो उनकी प्रॉब्लम्स हैं उनको पहले समझूं और मैं इस काबिल बनूं कि मैं उसको सॉल्व कर सकूं। तो फ्रॉम थ्रू लाइफ बिट्स या थ्रू ब्रॉड माइंड्स या थ्रू उम्दा, बेसिकली हम सिर्फ लोगों की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। आपको कहीं पर तालीम की ज़रूरत है, आइए उम्दा फाउंडेशन। आपको कहीं पर वेबसाइट की ज़रूरत है, डिजिटल प्रेजेंस की ज़रूरत है, लाइफ बिट्स हाजिर है आपके लिए। आपको कहीं पर ट्रेनिंग की ज़रूरत है, कुछ समझना है, कुछ सीखना है, अगर आपको लगता है कि मैं इस काबिल हूँ कि मैं आपको सिखा सकता हूँ, तो फिर प्लीज़ आइए। तो बेसिकली मेरा विजन यही है, आगे जाकर लोगों की जो भी प्रॉब्लम्स हैं अगर वो हम सॉल्व कर सकते हैं थ्रू एनी चैनल, क्योंकि आप किसी एक ही चैनल के अंदर बैठकर तो सारी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर सकते। अब मैंने आस्ताना तो खोला नहीं तो इसी तरह से अगर देखा जाए तो हमारे पास डिफरेंट एंगल्स हैं, डिफरेंट चैनल्स हैं, उसके अंदर हम डिफरेंट लोगों के लिए काम कर रहे होते हैं। और मैं ये बात भी यहाँ पर ऐड करना चाहूँगा कि लाइफ बिट्स में सारे काम मैं पैसों के लिए नहीं करता। अगर कोई ऐसा स्टूडेंट या ऐसा कोई स्टार्टअप
ऐसा होता है जो आता है कि सर हमें ज़रूरत है कि आप हमें थोड़ा हेल्प आउट कर दें, कि आप हमारे लिए कुछ वेबसाइट पे काम कर दें, आप हमारे लिए कोई टूल क्रिएट कर दें और आगे जाकर अगर हम कुछ कर पाए तो हम आपको पे बैक कर सकते हैं। तो लाइव बिट्स इन चीज़ों में भी सबसे आगे होता है कि आइए, कोई मसला नहीं है, बैठिए, And a इट्स ओके। lot of organizations, they don't do this. मैंने यही देखा है कि they just want कि हमें ROI क्या मिल रहा है, या इतने साल के बाद मैं कितना कमा पाऊंगा, या how do I see कि ये मेरी foundation कहाँ जा रही है. But this is a very different kind of a pathway, and I wish, I hope, मेरी दुआ है कि it should go a long way, and the kind of work that you are trying to do, it may help a lot of people who really require the help. अगर किसी को आपसे फौरी कनेक्ट करना हो तो वो कैसे करे? थ्रू व्हाट्सएप, वेबसाइट, कॉल्स, व्हाटएवर? लिंक्डइन इज जो द मैं बेस्ट सबसे वे टू ज़्यादा इस्तेमाल कनेक्ट. कर रहा होता हूँ। ओके, और लिंक्डइन के बाद जो दूसरी चीज़ है व्हाट्सएप है। राइट. पहले लिंक्डइन पे हम बात कर लें, अगर अब कम्युनिकेशन हमारी म्यूचुअली हो जाती है, देन फिर वी विल गो टू द व्हाट्सएप, सिंपल सी लॉजिक है। ऑलराइट. आते हैं हम अपने पुराने वाले सवाल पे. एनी काइंड ऑफ अ फाइनल एडवाइस you would like to give the listeners who are trying to listen to you right now? You can take your time. मैं ये कहूँगा, मैं ज़्यादा सर कनेक्ट कर पाऊंगा अपने स्टूडेंट के साथ। देखें, किसी ने बहुत अच्छा कोट कहा था, मैं उस कोट को यहाँ पर रखूँगा कि हमारे यहाँ जो मंजिल है वो लोग तालीम बना लेते हैं। तालीम मंजिल नहीं है, इल्म मंजिल है। और तालीम जो है वो बेसिकली आपका पाथवे है उस इल्म तक पहुँचने के लिए। हमारे यहाँ सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता है कि आपने मैट्रिक नहीं करा या इंटर नहीं करा या आपने ग्रेजुएशन नहीं करा तो आपने कुछ नहीं करा। आपने यहाँ जॉब नहीं करी या आपने काम नहीं करा तो आपने कुछ नहीं करा। इल्म एक ऐसी चीज़ है जो आपको हर जगह पर लेकर जा सकती है, किसी के साथ बिठा सकती है, किसी के साथ जो है वो कॉम्पीट करवा सकती है। तो मंजिल आपकी जो है वो तालीम नहीं है, वो इल्म है। तालीम आप किसी भी किस्म की ले सकते हैं। तो ये मेरी एडवाइस है कि आप जो कुछ पढ़ रहे हो उसको इल्म की हद तक ही लेके चलो, वो ज़्यादा बेहतर है, बजाय इसके कि आप ये देखें कि आपने तालीम किस तरह की हासिल करी। एंड दैट्स इट. And I have no words to say after this, because whatever you said was pretty much clear, crisp, and strong. And I hope our listeners can take some advice, और इस चीज़ को अपने जहन में बिठा लें कि knowledge is the ultimate power, and you should know how to use your tools correctly. Rapid fire questions, कुछ ऐसे ही just for fun हम करते हैं. एक ऐसी किताब जो आप समझते हैं कि सबको पढ़नी चाहिए आज के दौर में? 7 Habits of Highly Effective People. Alright. एक ऐसा स्किल जो आप समझते हैं कि 2026 के अंदर is a must have? To adopt multiple skills. ओके. जिसमें कौन कौन सी, फॉर एग्जांपल एक दो कोई एग्जांपल दे सकते? नहीं, जो मैंने एक्चुअली आंसर किया वो ये किया है, मल्टीपल. किसी भी स्किल को किस तरीके से अडॉप्ट किया जाता है, ये भी एक स्किल है। ओके, आई गेट इट. सो AI again, opportunity or threat? Opportunity. Alright. Startup या corporate job, which one do you prefer? Based on your mindset. Based on your mindset. आपकी एक ऐसी daily habit which is a non-negotiable? Sleep. Okay, so when you have a good sleep, that means your mind is, fully refreshed to take a decision. बिल्कुल. I believe. बिल्कुल. ठीक है. Thank you so much for this wonderful conversation, and I'm really glad that through you a lot of people will get some insights जो कि उनके पास नहीं है. And I wish you all the best for your foundation, and all the best for the Broad Minds and Life Bits. Thank you so much for being with us. Thank you. बहुत शुक्रिया.